हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। आफ्टर 1 वीक बाद वीडियो बना रहे हैं। हमने पहले वीडियो 2.3 में क्वेश्चन नंबर 3 की बनाई थी। जिसने वो वीडियो नहीं देखी हो वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकता है और प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज। इसमें हमें 4 पार्ट्स दिए गए हैं, इन्हें हमें फैक्टर करना है, इनके हमें फैक्टर करने हैं। तो हम करते हैं। ये हमें देखना है, यहाँ पर पहले हमें चाहिए 4 टर्म्स चाहिए, बट यहाँ पर तो 3 हैं। तो हमें यहाँ पर करना पड़ेगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। उसमें हमें क्या करना पड़ता है, आपको नाम से पता पड़ रहा है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। यानी कि मिडिल वाली टर्म को, मतलब कि इस वाली टर्म को हमें स्प्लिट करना है। अब स्प्लिट कैसे करते हैं, स्प्लिट करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट स्टेप में होता है कि आपको दोनों साइड वाले नंबर्स की मल्टीप्लाई करनी होती है। मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 12 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आएगा, तो 12 × 12 आ जाएगा। अब आपको 7 के 2 नंबर निकालने हैं, यानी कि 2 नंबर निकालेंगे हम ऐसे जिनका प्लस तो हो 7, जिनका प्लस हो 7 और मल्टीप्लाई करके आए 12। तो अब हम ऐसा नंबर, मैंने बताता हूँ आपको, ये है हमारा 12, हम यहाँ लिखेंगे x²। फिर हमें यहाँ पर नंबर चाहिए -4x और -3x। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम लेते हैं -4x और -3x और ये +1 का +1। अब हमें यहाँ पर क्या, मैं आपको बताता हूँ, ये 12x² और +1 तो सेम है, बट हमने इसे स्प्लिट करा है। अब हमें क्या देखना था, ये मल्टीप्लाई करके तो ये आए और प्लस करके ये आए। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 4 3 × 12 और माइनस माइनस प्लस का आए और x² अब हमें प्लस करना है। माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पर ग्रेटर वैल्यू है माइनस की, तो यहाँ माइनस आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस होएगा। 4 3 7 और यहाँ x हो जाएगा हमारा, मतलब x तो हमारा 1 ही रहेगा क्योंकि हमने इनकी प्लस करा है। अब ये हमें वेरिएबल की तरह देखना है, ये ऐसे थोड़ी कि यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करी थी, कैसे मल्टीप्लाई करी थी, x से मल्टीप्लाई होगी तो x² हो जाता, बट यहाँ पर 4x -3x है। अब हमें इन्हें प्लस करना है तो x तो x ही रहेगा बस, तो यहाँ पर 7x हो गया। तब हम इसे इजीली फैक्टराइज कर देंगे। अब फैक्टराइज करने में हमें यहाँ 4 टर्म्स मिल गई हैं। अब हमें 2 टर्म्स लेकर फैक्टराइज कर देंगे। सबसे पहले हम ये वाली 2 टर्म्स लेते हैं, 12x² - 4x। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ 4 है और 4 3 × 12 होता है यहाँ पर भी, तो हम यहाँ से हम 4 बाहर निकाल लेंगे। 4 निकाल लिया, यहाँ x² यहाँ x है, तो यहाँ पर x 1 है, यहाँ 2 है, तो एक x यहाँ निकाल लेते हैं। अब यहाँ ब्रैकेट ओपन होएगा, ब्रैकेट ओपन में हमने 4x तो यहाँ निकाल लिया। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 3x, 4 3 × 12 और x², तो यही हमारा बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे यहाँ माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है। अब हमने यहाँ 4x निकाल रखा है, तो यहाँ क्या बचा, 1 ही बचा। 4x बन गया 4x, अब ये ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ माइनस है। अब इसमें से हमें क्या निकालना पड़ेगा, आप देखिए, यहाँ 3x है हमारा। अब आपको एक बात और पता होनी चाहिए, जैसे हम यहाँ पर फैक्टर्स निकालेंगे इनके, तो यहाँ पर जैसे हमारा फर्स्ट वाली 2 टर्म्स में 3x - 1 आ गया है ब्रैकेट में, तो यहाँ जो आएगा ना वो भी 3x - 1 ही आएगा अंदर वाला। तो हम यहाँ एक तरह से पहले भी लिख सकते हैं, हम इसको 3x - 1 करके लिख देते हैं, मान लीजिए। अब हमें यहाँ पर तो ये दिया गया है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, बस ये तो इसमें अंतर है। अब हम देखेंगे यहाँ पर हमें क्या बचा, हम यहाँ पर 1 लगाते हैं जैसे, तो क्या बचेगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस हो गया तो यहाँ माइनस ही है। फिर 3x, तो माइनस का 3x यहाँ पर लिख ही रहा है। अब -1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, -1 के, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ प्लस आ गया और 1 1 जा 1 होता है, तो यही टर्म हो गई हमारी। अब हम क्या करेंगे, 3x - 1 3x - 1 इन्हें हम कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, 3x - 1। अभी क्या बचा, 4x - 1, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब आपको अगर अपने आंसर को चेक करना है तो आप क्या करेंगे, आप 3x की मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे और -1 की मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे, तो यही आ जाएगा आपका, या इससे आपका आंसर जो है चेक हो जाएगा कि आपने राइट किया है कि रॉन्ग किया है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में है 2x² + 7x + 3। तो इसमें भी हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, 7x को स्प्लिट करेंगे, 2x² आएगा, यहाँ हम लगाएंगे प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस है। अब 7x को हम कैसे स्प्लिट करेंगे,
हम यहाँ पर कर सकते हैं 6x आ जाएगा और प्लस 1x। 1 लगाने की ज़रूरत नहीं होती, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ लगा के। अब यहाँ +3। अब देखिए यहाँ सब प्लस में है, तो इसमें यहाँ पर माइनस था, तो यहाँ पर इसलिए साइन देखने पड़े ढंग से। अब यहाँ प्लस है तो प्लस ही आएगा, ये सबको पता रहता है। तो 6x + 1 करेंगे तो 7x आ जाएगा। अब आपको ये भी तो देखना था, ये राइट वाली वैल्यू और ये लेफ़्ट वाली, मतलब ये लेफ़्ट राइट वाली, ये दोनों हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 × 6 होगा। हम इनके वेरिएबल को नहीं देखेंगे, हम इनके कांस्टेंट को देखेंगे, यानी कि नंबर को देखेंगे। 2 3 × 6 हो गया, 6 आ गया अब हमारा। अब हमें यहाँ साफ पता पड़ रहा है 7 को स्प्लिट करना है, और इसका जो प्लस हो वो तो 7 ही आए, बट जो मल्टीप्लाई हो वो 6 आना चाहिए। मतलब मल्टीप्लाई 6 आना चाहिए, तो 6 1 × 6 होता है, तो मल्टीप्लाई तो 6 आ गया। अब इसका प्लस भी यही है, 6x + 1x 7x इज इक्वल टू, ये हमारी 4 टर्म्स आ गई हैं। अब हम इनको फैक्टराइज कर देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 टर्म्स को उठाएंगे, और यहाँ पर हमें 2x दिख रहा है। जब यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर 6x है, तो यहाँ पर भी अगर हम इसके 6 के फैक्टर करें तो 2 आ जाएगा यहाँ पर भी, तो 2x निकाल लेंगे हम इसमें से। हम यहाँ 2x बाहर निकाल लेते हैं। अब यहाँ क्या बचा, x बचा, और फिर प्लस। अब यहाँ बचा 3, क्योंकि 2 3 × 6 और x 6x। अब यहाँ लिखेंगे हम प्लस। अब यहाँ 1, अब हमें यहाँ पर भी x + 3 ही चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे x + 3। अब देखिए यहाँ 1 तो था इसलिए 1 निकाल लिया है। वैसे यहाँ हिडनली होता नहीं है, यहाँ पर अल्टीमेटली 1 ही होता है, जहाँ पर कुछ नहीं होता। यहाँ हमने फिर भी आपको दिखा दिया था। तो अब देखिए हमें 1x + 3 चाहिए, तो 1 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 1x हो गया, 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो क्या होगा, 3 होगा। ये हमारा 3 हो गया, तो ये हमारा हो गया यहाँ पर। अब हम यहाँ पर इसको कॉमन लेंगे, x + 3 को कॉमन ले लिया। अब क्या बचा, 2x + 1। यही हमारा आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे, और आपको फिर से मैं बता देता हूँ, आप x के मल्टीप्लाई 2x + 1 में करेंगे, और फिर 3 के मल्टीप्लाई 2x + 1 में करेंगे, तो आपकी यही आएगी। अगर ये नहीं आती है तो आप समझ जाइए आपने कुछ मिस्टेक कर दिया बीच में। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में है 6x² + 5x - 6। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले 6x² लिखेंगे। हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही करनी है इसमें भी। अब यहाँ पर देखिए, आप ध्यान से देखना, प्लस लगा देते हैं। अब 6 6 जा कितना होता है, 36। हमें कांस्टेंट देखनी, कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल नहीं देखनी। 6 6 जा 36 होता है। अब हमें ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जिनकी मल्टीप्लाई करके तो 36 आना चाहिए और प्लस करके 5 आना चाहिए। अब आप एक बात सोचो, अब यहाँ पर तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि अगर हम मान लीजिए आप कहोगे 2 और 3 नहीं ले सकते, 2 और 3 लेंगे तो 36 थोड़ी आएगा, 2 3 6 होता है, वो तो 36 नहीं होगा। तो अब हम ऐसा भी कर सकते हैं इसमें, हम जैसे यहाँ प्लस का हम 9 ले लेते हैं और x लगाएंगे उसमें, और फिर हम यहाँ पर माइनस का 4x ले लेते हैं। अब देखिए ये प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ मत देखिए, अभी यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस आ गया हमारे पास। और 9 को 4 में से माइनस करेंगे, ये हमें माइनस प्लस माइनस आपस में करने होंगे, प्लस माइनस माइनस। 9 में से 4 गए तो 5 आ जाएगा, और ग्रेटर वैल्यू 9 है तो इसका प्लस आएगा साइन, तो प्लस का 5 आ गया और x आ गया, प्लस 5x हो गया। तो हम ऐसे भी ले सकते हैं, आपको बस एक बार करके देखना पड़ेगा रफ में ही। अब हम यहाँ पर -6, अब हम यहाँ पर 4 टर्म्स मिल गए, हम 2 टर्म्स यहाँ से उठाएंगे, इज़ इक्वल टू। अब इन 2 टर्म में से हम देखेंगे क्या कॉमन आ रहा है। देखिए यहाँ पर अगर हम 2 देखते हैं, आप 2 से चलना हर किसी में, अगर आपको कॉमन लेना हो तो 2 देखेंगे, यहाँ 2 हैगा, बट यहाँ नहीं है 2। हम 3 है, यहाँ हम 3 देखेंगे, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो हम यहाँ से हम क्या लेंगे, 3 लेंगे। अब x लेंगे, यहाँ पर भी x है, यहाँ भी x है, तो हम यहाँ x ले सकते हैं। अब यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे, और 6x² में से 3x बाहर आ गया, तो अंदर बचेगा हमारा 2x। 3 2 = 6 और x², तो यही आ गया 6x²। अब हम यहाँ लगाएंगे प्लस। अब 3 की किस में मल्टीप्लाई करेंगे, 9x आ जाए, 3 3 × 9, 3 3 × 9 और x, 3 3 × 9 और x 9x। तो अब यहाँ पर हम यहाँ तक लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। अब इसमें से देखते हैं -4x - 6 में से हम क्या कॉमन लेंगे। सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं। मैं अब नीचे कर लेता हूँ, यहाँ ब्रैकेट हम खोलेंगे, 2 ले लिया हमने यहाँ पर कॉमन, अब ब्रैकेट खोलना है। अब 4x में से हमने 2 ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा
2x बचेगा। इस माइनस को मत देखना, इसलिए माइनस तो यहाँ लग ही गया। अब ये 4x में से हमने 2 यहाँ ले लिया, यहाँ 2x लेंगे क्योंकि 2 टू द 4 और x 2x 4x। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे प्लस। आपका हो गया यहाँ माइनस है, बट प्लस इसलिए लगाएंगे, अभी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ माइनस का 2 है। अब हमें 3 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 तो 6 होता है, बट प्लस माइनस माइनस होता है। अगर हम यहाँ माइनस का लगा देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आपका इस साइन का भी ध्यान रखना है, वरना आपके क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएंगे। अब हमें देखना है, हम देख लीजिए आप, 2x+3 यहाँ इज इक्वल टू लगाएंगे, 2x+3 को ही कॉमन लेंगे एंड यहाँ क्या बचा 3x-2। अब यही हमारा आंसर है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम इसका लास्ट पार्ट यानी कि फोर्थ पार्ट स्टार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट है 3x² - x - 4। इसमें भी हम सारे क्वेश्चंस की तरह मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। तो अब आपका हो गया, यहाँ तो सिर्फ x है, नंबर ही नहीं है, बट घबराने की बात नहीं, मैं बताता हूँ कैसे होगा। यहाँ पर हम 3x² लिखेंगे और यहाँ -4 हम थोड़ा यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस को। अब हमें ये वाली स्प्लिट करनी है। सबसे फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको बता रखा है कि कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड वालों की। तो 3 4 का कितना होता है, 12 होता है। अब हमें कुछ ऐसे 2 नंबर्स देखने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करके तो 12 आए, बट माइनस करके माइनस या फिर प्लस करके x आ जाए। तो अब देखते हैं, हमें यहाँ पर नंबर दिखेंगे 4x और माइनस का 3। हम देखते हैं यहाँ पर +4x और माइनस का 3x। अब हम देखेंगे तो 4 3 12, यहाँ पर हमने इनकी मल्टीप्लाई करी थी तो 12 आ गया और x² हो गया। अब प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस करने से 4 में 3 गया तो 1x आएगा और ग्रेटर वैल्यू यहाँ पर प्लस की दिखा रहा है, बट हमें यहाँ पर यही तो देखना है। यहाँ हम लगाएंगे प्लस और यहाँ लगाएंगे माइनस। अब इसे करके देखें तो 4 प्लस माइनस माइनस होगा, 4 में 3 गया तो x आ गया और ग्रेटर वैल्यू माइनस की तो -x हो गया। तो यही आपको ध्यान से देखना है, अगर आपने ये कर लिया तो हो ही जाएगा फिर तो। अब यहाँ से 2 टर्म्स उठाते हैं एंड इज इक्वल टू लगाएंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 है, यहाँ x² + 4x। अब हमें यहाँ पर क्या कॉमन दिखेगा, आपका हो गया यहाँ पर तो ना तो 2 दिख रहा है कॉमन, ना 3 दिख रहा है, तो घबराइए मत ना। हम यहाँ पर वेरिएबल को लेंगे, यहाँ x² है, यहाँ x है, तो हम यहाँ से x उठा लेते हैं और यहाँ अंदर ब्रैकेट में फिल करेंगे। यहाँ से x ले लिया तो यहाँ बचा 3x। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ माइनस का 4 है तो हमें यहाँ अंदर भी माइनस का ही रखना पड़ेगा, तो यहाँ माइनस लगाएंगे। अब x की मल्टीप्लाई करेंगे 4 में। अब आप इसको एक बार सॉल्व, मतलब आप एक बार देखिए तो यही आना चाहिए। x की मल्टीप्लाई 3x में करेंगे तो 3x² का प्लस 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 का हो गया। अब x की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4x हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये हमारा आ गया। अब आपको मैंने पहले बताया तो यही आगे भी 3x - 4, बट हमें यहाँ तो ऑलरेडी है यही, तो हम यहाँ 1 ले लेंगे प्लस में। अब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 3x में करेंगे तो प्लस प्लस 3x ही हो गया और फिर यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 1 4 जा 4 हो जाएगा। अब हमने ये कर लिया इज इक्वल टू 3x - 4 कॉमन ले लिया। अब x + 1 हमारा ये आ गया। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट कंप्लीट होता है। अब आपको मैं फिर से बता देता हूँ, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, आपको करना होगा 3x की मल्टीप्लाई इस पूरे में और फिर -4 की मल्टीप्लाई इसमें। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है और क्वेश्चन नंबर 4 भी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे तो लाइक, चैनल, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर दिस लिसनिंग एंड वॉचिंग। बाय बाय।